हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन हो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो अपने पहले के वीडियो में हमने मैथमेटिक्स के लिए, क्वांटिटेटिव मैथ्स के लिए ट्रिक्स पे, हर चैप्टर पे ट्रिक्स वाले फार्मूले पे हमने क्वेश्चंस सब लगवाए थे। अब हम आपके लिए मैथ के हर चैप्टर से हर साल अलग अलग कंपटीशंस में पूछे गए क्वेश्चंस को लेके आए हैं। क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। इसका बेनिफिट उठाने के लिए आप क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं समझ में आता है तो फिर आप वीडियो में देख सकते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर सिस्टम को हम बताएंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर से हर कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसी सिलसिले में सबसे पहले हम ये क्वेश्चन शुरू होता है सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखें 48 यानी 8888 प्लस आप देखें 38 प्लस 28 प्लस 8। इसका मतलब ये हुआ कि सेम नंबर सेम सीरीज में, यानी ये 1 बार, ये 2, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, ऐसे आगे भी जा सकते हैं। किसी भी नंबर्स को ऐड करना हो तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इजी ट्रिक्स है। आप इसको जाने रखिए तो आप बहुत तेजी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करने हैं, इन सब से अभी हमें इन सब को छोड़ देना है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। आप सबसे हाईएस्ट डिजिट वाले आप नंबर को लीजिए। जैसे इसमें ये 4 है, 4, तो अब आप देखें 4 डिजिट 8 का है। इसमें क्या करते हैं, जितनी संख्या हो इस नंबर का उस संख्या में मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब हुआ 4 8 है तो 8 4 जा 32, तो यहाँ 2 हो गया, कैरी 3। अब इसके बाद 4 डिजिट हो गया, अब 3 डिजिट को लेते हैं। 8 3 जा 24 और कैरी 3 27, कैरी 2। अब 2 डिजिट बचा, 8 2 जा 16 और 2 कैरी 18, 8 कैरी 1। अब ये अकेला 1 बचा, 8 1 जा 8 और 1 कैरी यानी 9। इस तरीके से ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस को आप ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं। ये क्वेश्चंस हम ऐसे भी बता रहे हैं, साथ ही साथ ये ब्लिंक करता हुआ आपको स्क्रीन पे भी मिलेगा। तो इसको हटा दिया। आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन LIC और ADO के 2007 में पूछा गया था एग्जाम में। ये हटा लेते हैं। अब आप देखें, एक सेकंड क्वेश्चन इसका आया है। 7 1 5 6 3 2 माइनस 6 3 1 1 0 4 6 3 1 1 0 4 माइनस 9 8 7 4 9 8 7 4 माइनस 9 9 9। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन आया था LIC और ADO में 2007। अब ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि एक सबसे बड़ी डिजिट होती है और फिर उसमें से
कई सारे छोटे छोटे नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो एक ही बार में आप ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन LIC और ADO के 2007 में पूछा गया था, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले ये जो पॉजिटिव नंबर्स है, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट नंबर पॉजिटिव, उसको हम बेस मान लेते हैं। यानी ये मेरा हो गया बेस, ये मेरा बेस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करना है, तो यहां से पहले नंबर्स को ऐड करते हैं। देखिए 9 + 4 13 + 4 17। अब यहाँ पे 17 ये हुआ और यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना है, इस 17 में हम कितने नंबर्स और जोड़ दें कि जो नंबर आए उसका वंस डिजिट यानी इकाई नंबर 2 हो जाए। तो आप 17 से आप ऐड कर सकते हैं 18, 19, 20, 21, 22, यानी 22 वो नंबर है जिसका वंस डिजिट 2 है। तो हमें क्या करना है, कितने टोटल नंबर्स हुए, यानी 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स, यानी 17 में 9 4 13 4 17, 17 में 5 हमने ऐड किया तो मेरा 22 आया। तो जो नंबर हम ऐड करते हैं इसको हम यहां लिख देते हैं 5, इसको हमने 5 लिख दिया। लेकिन नंबर को हम कितना मानेंगे, 22 मानेंगे, और 22 में कैरी क्या बचता है, कैरी बचेगा 2, कैरी 2 बचेगा। और यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो नंबर लिखेंगे जो हमने ऐड किया है, जो नंबर हमने ऐड किया है। तो ये हो गया मेरा 5। अब कैरी 2, 22 में कैरी 2 बचा, 2 9, यानी 11 7 18, और यहाँ 0 है, इसका मतलब हो गया 18। अब 18 में कितना जो ऐड कर दें कि 3 हो जाए। तो 18 के बाद आप देखें 19 20 21 22 23, यानी 5 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, यानी 3 का जो वंस डिजिट है, इकाई अंक 3, तो मुझे वही अंक नंबर चाहिए। तो 23 आया, लेकिन कितना हमने ऐड किया, 18 + 5 ऐड किया, यहां 5 ऐड कर दिया। जब ये 5 ऐड हो गया, लेकिन नंबर क्या थे, 23 का जो कैरी बचा 2 को हम इसमें ऐड करेंगे, यानी 2 9 11 8 19 और 1 हुआ 20 में कितना ऐड कर दें कि आने वाला अंक का वंस 6 हो जाए। तो 20 + 6 यानी 26। तो 26 में यानी 20 में 6 ऐड किया, तो वो 6 जो ऐड किया वो यहाँ पे होगा, और मेरा जो नंबर आया वो आया 26। अब उसमें बचा 2 कैरी, ये खत्म हो गया। अब ये बचा 4 डिजिट वाला, तो 9 2 11 और 1 12 में कितना ऐड कर दें कि 5 हो जाए। तो 12 और 3 ऐड कर दें 15 हो जाएगा। तो 15 में यानी 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। $15 हो गया। 15 में कैरी हुआ 1। अब हम ये 4 डिजिट खत्म हो गए, यहां से लेते हैं 1 और 3 4, और 4 में हम कितना ऐड कर दें
कि हमारा 1 आ जाए, तो 4 में 7 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, यानी 7 यहाँ कर दिया। 11, अब 11 में कैरी 1 आया था, वो कैरी 1 इसमें ऐड हो गया, 6 और 1 कैरी 7, और 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। इसका मतलब है कि 7 कंप्लीट है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। इसका मतलब आंसर मेरा हो गया 7 3 6 5 5, 7 3 6 5 5। इसको एक बार फिर से ये समझ लें। करना क्या है, करना सिर्फ यही है कि ये नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि कितना हम ऐड कर दें कि उसका जो नंबर आए उसका वंस डिजिट यानी इकाई अंक इसके बराबर हो हर एक नंबर के। तो 9 4 13 और 4 17, 17 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, इसलिए 5 यहाँ ये आंसर में होगा। और 22 जो आया उसका 2 जो कैरी है इसमें ऐड कर देंगे तो वो हो गया 11, 9 to 11, 7 18, 18 में कितना ऐड कर दिया 5, तो 23 आ गया। 23 में यहाँ नंबर लिख दिया 5, 23 आया। अब उसका कैरी इसमें ऐड कर दिया, कैरी 2, 9 to 11, 11 8 19 और 19 और 1, ये हो गया 20, 20 में कितना ऐड कर दिया 6, तो 6 यहाँ लिख दिया। और हो गया 26, 26 का 2 जो कैरी है इसमें ऐड कर लिया, 11 11 और 1 12, 12 में कितना ऐड कर दिए कि 5 कैरी वाला आ जाए तो यानी 3 ऐड कर दिया, 15 हो गया, 3 यहाँ कर दिया। और 15 का कैरी 1 को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, 6 ये 3 के साथ, 3 और 1 4 में कितना ऐड कर दें कि जो आने वाला अंक है वो 11 हो जाए, यानी 7 ऐड कर दिया, 7 4 11 यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 कर दिया। अब 11 में कैरी 1 बचा था उसको हमने इसके साथ, ये लास्ट नंबर 6 है, इस 6 के साथ 6 1 7 7 7 इक्वल है, इसलिए कुछ नहीं। आंसर कितना हो गया 7 3 6 5 5। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप बहुत तेजी से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा गया LIC एडीओ में। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कैंपस रिक्रूटमेंट 2010 में ये क्वेश्चन आया था। देखें ये है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ये क्वेश्चन में आया था, तो इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। कैसे है इसको आप देखें। इसको अगर हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक चीज ध्यान से देखें तो आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट क्या करना है, यहाँ पे देखें आप 4a स्क्वायर है, ठीक है, b स्क्वायर है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, a b दोनों पॉजिटिव है। यहाँ से b c ये माइनस में
और यहाँ भी ए और सी माइनस में है। पर आप एक चीज़ ध्यान दें, ये ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ए की संख्या देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, और इसमें एक माइनस, यानी पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा और नेगेटिव की संख्या कम। बी देखें, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ भी ये बी पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ 1 एक बार नेगेटिव है। लेकिन सी को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सी यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे सी नेगेटिव, सी नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है। तो इसको हम जब कैरी करेंगे तो जो संख्या कम है, पॉजिटिव वाली कम है, उसको नेगेटिव में, जो संख्या ज़्यादा हो उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देखें, 4a² इसको लिख सकते हैं 2a² प्लस, पॉजिटिव में है क्योंकि b दो की संख्या में b पॉजिटिव में है, और यहाँ एक ही b अकेला नेगेटिव में है, इसलिए b को पॉजिटिव करते हैं, b² प्लस ये c आप देखें, यहाँ वनली c पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव c है, यहाँ भी c नेगेटिव है। तो हम इसको फॉर्मेट को इस तरीके से करें कि हम नेगेटिव c लिखें, लेकिन आए तो पॉजिटिव आ जाए, c²। इसको लिख सकते हैं -c²। जब -c² लिखते हैं तो आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस होता है, तो -c इंटू -c इक्वल क्या हो जाएगा, c²। पॉजिटिव माइनस इंटू माइनस इक्वल पॉजिटिव, ये हुआ मेरा प्लस 2a है 4, तो 2 इंटू 2a इंटू b कर लेते हैं। इसके बाद फिर ये आया प्लस 2bc है, यानी 2b इंटू -c, इसको हमने -c के फॉर्मेट में कर दिया, प्लस 2 इंटू ac है 2 इंटू 2 4ab, ये हो गया 2a इंटू -c, यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस b² माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू b यानी 4ab प्लस 2b इंटू -c। तो आप जानते हैं एक्चुअल में ये -2bc है, पर जब 2b का -c में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट माइनस में होता है, तो 2b इंटू -c इक्वल -2bc, और -2ac है तो प्लस, ये प्लस हो गया 2a और माइनस नेगेटिव है 2ac, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, साइन माइनस का लगेगा। इस तरीके से इसको पहले हमने कन्वर्ट किया इसमें। अब ये मेरा एक फार्मूला बन गया। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है मेरा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2, आप इसको कर सकते हैं ab प्लस bc और प्लस ca, ये फार्मूला होता है।
2a² प्लस b² प्लस c² 2ab यानी 2ab हो गया प्लस 2 इंटू bc 2bc प्लस 2 इंटू ca यानी 2ca। आप यहाँ भी देखें साइन पे, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, तो a b c, तो ये हो गया a², ये हो गया, इसको कर लेते हैं b², देखें स्क्वायर में है, ये माइनस c, ये c², फिर होता है 2ab यानी 2 और ये a इंटू b 2ab, 2bc यानी 2b और c और 2ac, यानी इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी इसी फॉर्मेट के इक्वल ये है, और चूंकि ये इक्वल होता है इतने के, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इक्वल रूट 2a का स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं यानी 2a प्लस b और ये हो गया c यानी माइनस c का होल स्क्वायर। जो इसको होल स्क्वायर मानते हैं, अब चूंकि रूट हटाना है इसलिए एक स्क्वायर, ये रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हमारा लेस हो गया, तो इक्वल हो गया 2a प्लस b माइनस c, ये हमारा इसका आंसर। आशा है ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से हमने किया। एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 4ab माइनस 2bc माइनस 2ac, इसी को मुझे ये सॉल्व करना है। ये कैंपस रिक्रूटमेंट 2010 में आया है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि स्क्वायर रूट है इसलिए रूट का सिंबल लगा दिया, 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 4ab माइनस 2bc माइनस 2ac, इसको हमने तोड़ दिया। तोड़ा कैसे, 2a² 2a का होल स्क्वायर कर दिया यानी 4a² हो गया, b² किया, c चूंकि यहाँ पे c 2c मेरे पास ऐसा है जो निगेटिव में है, ये माइनस c ये माइनस c, तो हमने क्या किया, इस आंसर हो तो यही c² हो प्लस निगेटिव फॉर्म में हमने लिख दिया, क्योंकि 2 की संख्या में यानी ज्यादा संख्या में निगेटिव है, तो इसको किया माइनस c का होल स्क्वायर। जब माइनस c का होल स्क्वायर किया तो माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस, माइनस c इंटू माइनस c इक्वल c²। अब 4ab है यानी 2 इंटू 2ab यानी 2 2 जा 4 ab और प्लस 2bc, तो 2b इंटू माइनस c, माइनस c से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, यानी इक्वल हो गया, इतने का इक्वल हो गया माइनस 2bc, और ये हो गया मेरा 2a माइनस c यानी माइनस 2ac। और अब ये मेरा फार्मूला बन गया, फार्मूला बना a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बना, इसके इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² 2ab यानी 2ab प्लस bc यानी 2bc प्लस 2ca। अब इस इतने को शॉर्ट फॉर्म में a प्लस b प्लस c² लिखते हैं, तो इतने को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको मान लीजिए a, इसको मानिए b, इसको मानिए c, और अब ये रूट में है इसलिए रूट में कर दिया। a का मतलब 2a, b का मतलब b और c का मतलब माइनस c, यहाँ लिखा इसका होल स्क्वायर। अब रूट हटाना है तो यहाँ से स्क्वायर लेस हो जाएगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 2a प्लस b माइनस c। आंसर आशा है आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और इसी तरीके से अब हम अगले कुछ दिन तक नंबर सिस्टम में हर साल पूछे गए क्वेश्चंस को आपके पास लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कंपटीशन में हर वीडियो मेरा जो रेगुलर वे में पहुंचेगा आपको।
और आप तक तुरंत पहुँचे और आप इसको क्वेश्चंस को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें जम के। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो संभवतः कल जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू।